नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। आपको पता है 21 सितंबर यानी करीब 7 से 8 दिन पहले कानपुर के गुजैनी का एक परिवार जो कानपुर से अपने पूरे परिवार के साथ चित्रकूट घूमने जा रहा था और उसके साथ एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई थी। उस कार में परिवार के साथ एक पड़ोसी, उसका दोस्त, उसके अलावा एक और रिश्तेदार, यानी कुल कार में 8 लोग सवार थे। परिवार पड़ोसी के साथ जा रहा था क्योंकि पड़ोसी के कहने पर परिवार ने चित्रकूट जाने का प्रोग्राम बनाया था। अब इस मामले में जब वो कार हमीरपुर जिला के राठ में पहुंची, तब पड़ोसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पूरे परिवार पर जानलेवा हमला किया था। इस मामले में पहले पति और पत्नी को एक साथ गला कसकर मारने की कोशिश की गई। इस दौरान पति किसी तरह से अपनी चलती कार में जान बचाकर भागने में कामयाब रह जाता है, लेकिन पत्नी अपने आप को नहीं बचा पाती है। पत्नी की बेदर्दी से हत्या कर दी जाती है। फिर उसकी लाश को हथौड़ी से उसके सिर को कूचकर झाड़ियों में फेंक दिया जाता है। इसके बाद बेटे की हत्या की कोशिश की जाती है, उसका गला दबा दिया जाता है बुरी तरीके से और उसे मरा हुआ समझकर सड़क के हाईवे किनारे फेंक कर चले जाते हैं। लेकिन किस्मत से बच्चा भी बच जाता है, जो पुलिस के पास पहुंचता है। जो एक पुलिस के पास नहीं, पुजारी के पास उसको रास्ते में मिलते हैं। पुजारी की मदद से पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस आती है। फिर पुलिस पहले पति को खोजती है, फिर उसके बाद वो ड्राइवर को खोजा जाता है जो गाड़ी चला रहा होता है। ड्राइवर को जब पुलिस पकड़ती है तो उसके बाद बच्ची को, जो एक छोटी बच्ची थी साथ में, उसको बरामद कर लिया जाता है। फिर उसके बाद लाश भी ढूंढ ली जाती है पत्नी की। अब 8 से 9 दिन हो चुके हैं, अभी तक इस मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस अभी भी ये पता नहीं लगा पाई आखिर जो पड़ोसी था वो पूरे परिवार को मार डालना क्यों चाहता था, क्योंकि ये कोई परिवार बहुत अमीर नहीं था। ऐसा नहीं था कि धन दौलत की वजह से इसके परिवार को मारने की कोशिश पड़ोसी ने की हो। और भी कोई एंगल हैं जिसके एंगल को ध्यान रख के जांच की जा रही, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। साथ ही पुलिस को अभी भी जो मुख्य आरोपी हैं, 2 मुख्य आरोपी जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को सबसे साजिश रची, त्रिभुवन जो पड़ोसी था और उसका एक साथी जो कानपुर से इनके साथ बैठा था, वीर सिंह, वो दोनों अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस उनकी गिरफ्त में तलाश में लगी हुई है, लेकिन अभी तक उनके हाथ वो दोनों नहीं लगे। लेकिन 2 जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे वो हाथ पुलिस के जरूर लग चुके हैं। एक कार चलाने वाला ड्राइवर संजीव, दूसरा जिसको इन्होंने हमीरपुर से बिठाया था त्रिभुवन ने अपना रिश्तेदार बताकर कल्लू, 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इनसे पूछताछ करने में जुटी है, लेकिन अभी तक इन दोनों के पास से पुलिस को कुछ ऐसा नहीं बरामद हुआ या ऐसा पता नहीं चला जिससे ये पता चले कि हाँ आखिर हत्या की वजह क्या है। शक बहुतों पे किया जा रहा है। शक पति पर भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने ही पत्नी की हत्या की साजिश रची है। प्रेम प्रसंग का एंगल भी खोजा जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेम के चक्कर में ये पूरा घटनाक्रम किया गया है। बहरहाल इस मामले में क्या नया अब तक जांच में सामने आया है वो हम आज आपको बताने के लिए आए, क्योंकि कई लोग इस खबर के बारे में जानना चाहते हैं कि अब तक इस खबर में, इस कांड में क्या हुआ है, पुलिस कहां तक पहुंची है और क्या क्या अब तक सामने आया है। तो हम आज वो आपको बताने आए हैं कि अब तक क्या क्या हो चुका है, पूछताछ में क्या निकला है, क्या सूरज की हिस्ट्री है, सूरज के परिवार की क्या हिस्ट्री है, सूरज यादव जो महिला का पति था, अमन यादव जिसकी हत्या हो चुकी है वो पत्नी, उसके बारे में क्या क्या चीजें हैं, जो बेटे ने क्या क्या पुलिस को बताया है, जो अभी तक खबर छन छन के सामने आई है वो हम आज आपको बताने आए। चलिए सबसे पहले हम आपको वो बाइटें सुना देते हैं जो जो पति ने पुलिस को बताया था और मीडिया से बताया। पहले वो सुनिए, फिर बेटे की बाइट हम सुना देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ये 2-3 लोग जगह बैठा ले हैं, बैठा के जब हमीरपुर नहीं पहुंचे हैं, गलत रास्ता में होगी गाड़ी, तो हमने टोका, तब ये हमको गमछा डाल दिया मारने के लिए।
बड़ी मुश्किल में जान बचा के हम कूद गए, चोटें भी गए बड़े। अब बच्चों के साथ क्या हुआ पता नहीं, हम कूद गए रास्ते में। बच्चे ने बताया आपको, क्या बताया बच्चे ने हमें नहीं कुछ बताया, पुलिस को बताया क्या बताया है, क्या लिखा है, हमें कुछ नहीं बताया। क्यों ऐसी घटना तारीफ की, ये कौन लोग? साहब जानते ही तो नहीं हम कौन थे कौन नहीं। ये थोड़ा परिचय हुआ महीना 1.5 महीना पहले, कमरे के चक्कर में उसी में हम आगे नहीं समझ पाए कुछ। तो आपने सुना जो ये पति था सूरज यादव, उसने क्या बताया। अब हम आपको जो बेटा है जिसने ज़्यादा कुछ पुलिस को बताया है वो हम आपको बता दे रहे हैं, वो भी सुनिए क्या कहा बेटे ने। तो जब वहाँ से हम कालपी के आगे पहुँचे हैं, तब फिर उसके बाद पहले 7 लोग बैठे थे। उसके बाद जैसे हम कालपी के आगे पहुँचे हैं तो 1 लोग और आ गए हैं, तो 8 लोग थे। 4 लोग मतलब हम बैठे थे, 4 लोग, वो 2 लोग आगे 2 लोग पीछे। तो जो पीछे वाले चाचा और उनके फूफा, ड्राइवर अंकल के फूफा, पहले उन्होंने चाचा ने पापा को कस दिया पूरा गला। फिर जो उनके फूफा बैठे थे उन्होंने मम्मी को कस दिया। तो जब जैसे पापा गाड़ी से कूद गए, चाचा ने मेरा भी कस दिया है। जैसे हम बेहोश हो गए, उनको लगा मर गया है, उन्होंने हमको बांध के फेंक दिया पानी में। उसके बाद जैसे हम जगे हैं 2 या 3 बजे, तो वहाँ से हम घूमते घूमते, तो ट्रक बहुत तक चल रहे थे, हम किनारे चलते चलते एक मंदिर के पास पहुंचे। वहाँ वाले बाबा जी लोग थे, उनको रोक लिया कि कहाँ कैसे आए हो तुम। तो हमने सब बता दिया उनसे कैसे कैसे ये सब हुआ है। उसके बाद जब उन्होंने फोन किया है, हमने सुबह उठ के जो अब इसमें हम आपको बताएं कि जो नई बातें हैं वो क्या है। सबसे पहली बात कि आपने देखा होगा पति ने बोला है कि हम करीब 1.5 महीने से जानते हैं। माफ करना, थोड़ा तबीयत गड़बड़ है। 1.5 महीने से जानते हैं, लेकिन जांच में यह पता चला है कि त्रिभुवन को कमरा दिलाने वाला ही सूरज था। अब थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र में मदारीपुर गांव है, यहां का रहने वाला है मूल रूप से सूरज यादव का परिवार। गुजैनी में किराए के मकान में रहता है सूरज और उसका परिवार रहता था। यहीं पर एक जूते बनाने कंपनी में सूरज काम करता था। उसके बगल के कमरे में त्रिभुवन किराए पर रहता था और बताते हैं त्रिभुवन के झांसे में आकर सूरज ने चित्रकूट दर्शन जाने का प्लान बनाया था, जबकि एक बार पहले भी त्रिभुवन के कहने पर ही ये लोग चित्रकूट होकर आ गए थे, सूरज ने अपने बयान में बताया है। अब 21 सितंबर को ये सब लोग वहां गए थे। माफ करना, 21 सितंबर को ये लोग गए थे। इसमें कौन कौन था, जैसा कि सूरज के बेटे जो राम है उसने बताया है कि मैं था, मेरे पापा थे अमन यादव, उनकी पत्नी सूरज की, और एक बेटी थी 2.5 साल की परी। इसके अलावा जो कार का ड्राइवर था, अब थोड़ा सा रिश्तेदारी बातें, संजीव, जो बताते हैं सूरज के बहनोई का सगा भतीजा था। यानी जब चलती कार में ये सब हो रहा था तो सूरज जो कार चला रहा है वो कह रहा है मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन जांच में ये पता है कि सूरज जो संजीव था वो सूरज के बहनोई का सगा भतीजा था। और सूरज का कहना है कि उसका अपने बहनोई से और बहन से कोई रिश्ता नहीं है। शादी के बाद से ही, जब दोनों ने शादी की, उसकी बहन का नाम विमला है और बहनोई के नाम धर्मेंद्र है, उन्होंने रिश्ता तोड़ लिया था, उसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन कमाल की बात है कि नहीं है कि जब गाड़ी बुक करने के नंबर आया जिससे रिश्ता टूटा हुआ है उसके ही भतीजे को उन्होंने गाड़ी बुक कराई। थोड़ा सा डाउट होता है यहाँ पे। अब एक पॉइंट और है जिन पे हम लोग, जो शक के आधार हैं, जिन पे अक्सर लोग, ज्यादातर लोग चर्चा कर रहे हैं। अर्टिगा गाड़ी जानते हैं ऑटोमेटिक लॉक होती है, जैसे ही गाड़ी में सब लोग बैठ जाते हैं उसके बाद अंदर के जो दरवाजे होते हैं वो अपने आप लॉक हो जाते हैं और वो ऐसे नहीं खुलते हैं कि अपने आप तुम चाहो तो खोल लो, जब तक लॉक खोलोगे नहीं। सूरज ने कहा कि वो गाड़ी से फांद गया, चलती गाड़ी से फांद गया। कमाल की बात है, जब उसको गला कसा जा रहा था तो कैसे उसको इतना जल्दी में आया कि गाड़ी का लॉक खुला हुआ है और गाड़ी का दरवाजा खोलकर भाग गया।
या गाड़ी का शीशा से कैसे इतनी जल्दी वो छिटक कर भागने में कामयाब हो पाया, ये बात किसी को हजम नहीं हो पा रही है। तीसरी पॉइंट है, सूरज से पहले उसका बेटा जो है, जिसको मार दिया गया था, मारने की कोशिश की गई थी, गला दबा दिया गया था, बेहोश हो गया था और उसे अधमरी हालत में छोड़ दिया गया। उन्हें लगा ये मर चुका है। उसको 1, 2, 3 घंटे बाद होश आता है। होश आने के बाद वो किसी बाबा से मिलता है और बाबा से वो पुलिस को संपर्क करता है। तब पुलिस उसके पास आती है। इस दौरान जो सूरज था, जो करीब 1-1.5 घंटे पहले, उसके पहले वहां से गाड़ी से भागा था, वो पुलिस तक देर में पहुंचता है, जबकि उसका बेटा पहले पुलिस तक पहुंच जाता है। यहां थोड़ा सा मामला फंसता दिख रहा है कि सूरज आखिर इतनी देर तक जब उसके ऊपर हमला हुआ तो वो तुरंत भागने के बाद पुलिस के पास क्यों नहीं गया या किसी से मदद क्यों नहीं मांगी। क्योंकि आजकल तो अक्सर पेट्रोलिंग गाड़ियां हाईवे पर दिख जाती हैं पुलिस की। यहाँ पर भी ज्यादातर लोगों को कहीं ना कहीं सूरज पर भी लोगों को शक है। अच्छा, सूरज की बात करें तो सूरज के जो फैमिली की बैकग्राउंड की बात करें तो हाँ, एक पॉइंट अब त्रिभुवन के ऊपर आते। त्रिभुवन वो मुख्य किराएदार है जिसने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया। सूरज के बेटे ने पुलिस को बताया है, ये जो बात सामने आ रही उसमें ये है कि त्रिभुवन अपने कमरे में हमेशा नहीं रुकता था, जो किराए पर कमरा लिया रखा था। वो रात में ही कभी कभी घंटे या 2 घंटे के लिए अपने कमरे पर आता था। सूरज के बेटे राम जी के अनुसार त्रिभुवन ज्यादातर ऐसे समय उनके घर आता था जब पापा नहीं होते हैं। इसमें ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि त्रिभुवन और अमन कहीं ना कहीं इनके बीच कुछ शायद प्रेम प्रसंग की आशंका लोग जता रहे हैं, या ऐसा लग रहा है कि त्रिभुवन और अमन यादव के बीच में कुछ प्रेम प्रसंग का मामला था और किसी बात को लेकर त्रिभुवन ने अमन और सूरज की हत्या की साजिश रची। ये हो गई त्रिभुवन की बात। सूरज और अमन की जो शादी, जो पति पत्नी है, इनकी शादी साल 2011 में कोर्ट मैरिज करके हुई थी। ये दोनों की ही दूसरी शादी थी, पहली शादी नहीं थी। सूरज की भी दूसरी शादी थी। उसकी पहली पत्नी शशि और उसका एक बेटा है। सूरज कहना है कि अब वो कहाँ है उसे कोई जानकारी नहीं है। वहीं जो मृतक अमन यादव है, यानी जो पत्नी थी, उसका पति लालू पुलिस में सिपाही है, ये सूरज ने पुलिस को बताया। अब यहाँ ये क्या तीसरा रिश्ते का एंगल बना? त्रिभुवन और अमन के बीच में कुछ प्रेम प्रसंग था, इसके चलते ही सूरज रास्ते में आ रहा था, या अमन सूरज को छोड़ने को लिए तैयार नहीं थी। तब त्रिभुवन ने यह मन बनाया कि ऐसा करते हुए पूरे परिवार को खत्म कर देंगे, सबक सिखाने के लिए, ऐसा अंदेशा जो बताया जा रहा है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है आखिर गाड़ी के लिए संजीव को क्यों बुलाया। अगर त्रिभुवन पूरी प्लानिंग करता तो वो अपने किसी रिश्तेदार को बुलाता, ना कि सूरज के किसी रिश्तेदार की गाड़ी बुक करता। यहां पर यह भी बात चल रही है कि जब गाड़ी का अंदर सेंट्रल लॉक लगा था तो आखिर सूरज गाड़ी से फांदा क्या? कहीं संजीव ने ही, जब सूरज भागने के लिए करने लगा तो संजीव ने ही तो उसकी मदद नहीं की, तो संजीव बाकी की भी मदद कर सकता था। चलती गाड़ी को कहीं किसी पुलिस वाली गाड़ी के सामने जाके खड़ा कर देता तो क्या कर लेते। लेकिन वहां पर भी मामला समझ में नहीं आ रहा है। अब सूरज के बेटे का जो बयान है कि त्रिभुवन अक्सर उस टाइम घर आता था जब पापा नहीं होते थे, ये थोड़ा शंका को बढ़ा रहा है, कहीं प्यार जलन के चक्कर में इस हत्याकांड की साजिश को तो नहीं रचा गया। वहीं जो त्रिभुवन है वो भी आपराधिक प्रवृत्ति का बताया जा रहा है। पुलिस जांच में निकला है कि वो आपराधिक प्रवृत्ति का है। उसका साथी वीर सिंह जो है वो हिस्ट्री सीटर है, उसके ऊपर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। तो सूरज को कह रहा है कि हमको कुछ नहीं पता है। सूरज का बड़ा भाई सूरज यादव का जो है, सूरज का जो बैकग्राउंड तलाशा गया तो उसमें यह आया कि सूरज का बड़ा भाई राम सिंह यादव बिकरू कांड का आरोपी है। बिकरू कांड सुना आपने? विकास दुबे वाला मामला,
उसमें सूरज का बड़ा भाई राम सिंह यादव भी शामिल था, यानी आपराधिक फैमिली का कहीं ना कहीं असर सूरज के ऊपर भी था। और घटना के बाद से पूरा जब बिकरू कांड हुआ था तो उस मामले में सूरज का बड़ा भाई राम सिंह यादव अभी भी जेल में बंद है। ना यानी उधर की फैमिली साफ है ना इधर की फैमिली साफ है। आपराधिक कनेक्शन कहीं ना कहीं दोनों तरफ का है। पुलिस ने जो संजीव के बाद दूसरे एक आरोपी कल्लू को गिरफ्तार किया है, उससे पुलिस पूछताछ बराबर कर रही है, लेकिन कल्लू से भी अभी तक पुलिस को कुछ ऐसा नहीं मिला है जाकि पता चल सके आखिर इस हत्याकांड की वजह क्या है। कल्लू का कहना था त्रिभुवन के कहने पर उसने ये सब किया, उसने वजह नहीं पूछी क्यों करना है। अब अमन यादव की हत्या खुलासा करने के लिए पुलिस की 4 टीमें गठित की गई हैं। चारों टीमें कानपुर देहात, औरैया, हमीरपुर और आसपास के जिलों में तलाशी कर रही हैं। लेकिन जो दोनों मुख्य आरोपी हैं, त्रिभुवन उर्फ चतुर सिंह और वीर सिंह, इनका कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस का कहना है कि जब तक त्रिभुवन नहीं पकड़ा जाएगा तब तक इस गुत्थी को सुलझाना बड़ा मुश्किल है। वहीं ऐसा भी लग रहा है कि संजीव और जो कल्लू हैं जिनको पकड़ा गया है वो इतने अड़ियल हैं कि वो कुछ भी पुलिस उनसे कबुलवा नहीं पा रही। बड़ा असंभव सा लग रहा है कि 8 लोग गाड़ी में बैठे हों, जिसमें से 4 लोग वो लोग हों जो इस हत्याकांड को अंजाम देने की साजिश में हों। ड्राइवर को हम छोड़ देते हैं, 3 लोग हों और संजीव को कुछ पता ना हो, चौथे दूसरा साथी हो उसको भी कुछ पता ना हो, तो आखिर इस हत्याकांड को अंजाम देने की वजह क्या है। कल्लू से क्या कहकर त्रिभुवन ने इस हत्याकांड में उसका साथ देने के लिए राजी कराया, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। तो कई चीजें हैं। ज्यादातर लोगों को कहीं ना कहीं सूरज पर शक है कि अपनी पत्नी की हत्या की साजिश खुद सूरज ने रची है और पुलिस शायद अभी सही से जांच नहीं कर पा रही। वहीं कई लोगों को लगता है कि त्रिभुवन, चूंकि जैसा कि बेटे के बयान आया तो उससे लग रहा है कि त्रिभुवन और जो मृतक पत्नी थी अमन यादव, उसका बीच में कहीं प्रेम प्रसंग था मामला, और शायद त्रिभुवन चाहता होगा कि अमन जो है वो सूरज को छोड़कर उसके साथ रहने को तैयार हो जाए। अमन ने शायद ऐसा करने से मना कर दिया, जिस पर त्रिभुवन ने पूरे परिवार को खत्म करने का प्लान बनाया। एक बात ये समझ आ रही, क्योंकि पूरे परिवार की हत्या की साजिश रचना, इसमें 2 ही हो सकता है। एक तो या तो बहुत सारा पैसा की बात आ जाए या फिर प्यार का मामला, क्योंकि प्यार के ही चलते आदमी इतना अंधा हो जाता है कि वो एक साथ 3-3, 4-4 हत्याओं को साजिश रच दे, वरना और कोई चीज नहीं हो सकती है। जलन ऐसी चीज है जिसमें आदमी सब कुछ खत्म करने को तैयार हो जाता है। पुलिस अभी जांच कर रही है। पुलिस की गिरफ्त से त्रिभुवन और वीर सिंह फरार चल रहे हैं। पुलिस जांच में जुटी है, तलाश में जुटी है, लेकिन अभी तक दोनों हाथ नहीं लगे। पुलिस का दावा है कि जिस दिन त्रिभुवन हाथ लग जाएगा इस केस की गुत्थी सुलझ जाएगी, लेकिन अभी भी लोगों को शक जो है सूरज पर है। सूरज लोगों के शक से दूर नहीं हुआ कि हाँ कहीं ना कहीं इसका कुछ मामला हो सकता है, क्योंकि जैसे सूरज कह रहा है कि वो 1.5 महीने से जानता है, लेकिन जांच में ये पता चला है कि सूरज ने ही त्रिभुवन को किराए पर कमरा दिलवाया था और त्रिभुवन से करीब उसकी मुलाकात 1.5 साल पहले हुई थी। त्रिभुवन को अंबेडकर नगर में किराए पर सूरज ने ही रखवाया था, ये भी बात सामने आया। और बयान में सूरज कह रहा है कि वो 1.5 महीने से त्रिभुवन को जानता था। तो मामला बड़ा उल्टा पुल्टा है। हमने जो खबर पहले बनाई थी उसमें कई लोग मानना था कहीं ना कहीं सूरज ने हत्या करवाई है, कई लोग मानना था ये प्रेम प्रसंग का मामला है। अब आपको बता चुके हैं कि दोनों की ये दूसरी शादी भी थी, सूरज की भी दूसरी शादी थी, मृतका अमन की भी ये दूसरी शादी थी। अब शादी के बाद प्रेम प्रसंग का ये मामला कैसे सामने आया, कैसे क्या हुआ, अब ये त्रिभुवन पकड़ा जाएगा तभी सब सामने आ जाएगा। बहरहाल आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए यूपी। इसी तरह से इस केस का जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको जरूर से जरूर बताएंगे। नमस्कार।